को बुलाया, उसने फूंक के पानी वानी मारा, ताबीज दिया, वो वहां से निकले। ये स्पिरिट पता क्या कर रही थी, ये जो भी एंटिटी थी सबका पागल बना रही थी उसके सामने। हाँ मैं ठीक हूँ, हाँ मैं ठीक हूँ, हाँ मैं ठीक हूँ। जैसे ही वो वहां से जाए, ताबीज अपने आप टूट के गिर जाए। दो दो ताबीज दिए जा रहे दोनों हाथों के लिए। जैसे ही वो तांत्रिक वगैरह कोई भी निकले, भाई वो टूट के गिर जाए ताबीज वहां पे। और ये अपना असर दिखाना शुरू कर दे कि मैं बहुत ज्यादा पोजेस हो गई हूँ, फिर दोबारा मेरे को हॉस्पिटल लेके चलो, मेरे को यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, माइग्रेन, ये वो, पेट में दर्द, अंतड़ियों में दर्द। घर वाले परेशान हो गए। कम से कम अभी तक 20 से 25 तांत्रिक इन्होंने बदल दिए। और इस चीज को होते होते 10-15 दिन हो गए, और ये लड़की जो है बहुत ज्यादा वीक होती जा रही है। इसकी बॉडी का वेट गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरती जा रही है। तो अचानक से किसी ने बोला कि आप एक काम करो, किसी मौलवी को दिखाओ। कोई मौलवी है, उसका नाम बताया गया और बोला कि एक मौलवी है, उनको दिखाओ आप। उस मौलवी को बुलाया। वो मौलवी बैठा, उसने एक पानी फूका, मतलब जो पानी में फूक मारी, और पानी इसके ऊपर दे के मारा, तो पहली बार वो एंटिटी सामने आ गई। तो उससे पूछा कि हाँ, क्या चाहती है तू, मारेगी क्या इसे? तो वो एंटिटी बोली कि मुझे ये लड़की बहुत पसंद है, इसे मैं अपने साथ लेके जाऊंगी। बोले कि तेरी कहानी क्या है, तेरी इच्छा क्या है, तू वो बताना, इस लड़की को क्यों लेके जाएगी तू? तो उसको वो बोली कि क्या कहते हैं, मुझे बस इतना पता है, मैं इसे नहीं छोड़ने वाली, मैं तो इसे लेके जाऊंगी। तो मौलवी ने एकदम से फिर पानी फूका, दे के मारा, वो लड़की वहीं की वहीं बेहोश होगी। मौलवी बोला ऐसा है, 2 दिन का टाइम दो मुझे, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम करता हूँ, कुछ लेके आऊंगा जिससे इस लड़की को, जो एंटिटी है, पहले तो इसे पकड़ा जाए, क्योंकि एंटिटी पकड़ में नहीं आ रही। ठीक है, ये क्या करती है, बहुत समझदार है। जब भी इसके साथ कोई ऊंच नीच होती है, लड़की का शरीर छोड़ देती है उसी टाइम पे। बांध नहीं पा रहे, क्योंकि मौलवी पहली बार आया था, बांधने की कोशिश तो क्या ही करता, पहले जानने की कोशिश करी, वो एंटिटी निकल के भाग गई। तो मौलवी बोला कि मैं आऊंगा 2 दिन बाद, तब तक इसको आप संभालो। उस लड़की के लिए पता कितने ताबीज दिए थे? 6 ताबीज दिए थे। 2 चोटी पे बांधे, एक इस हाथ पे, एक इस हाथ पे, और 2 गले के लिए। वो ताबीज ना, पता कैसे टूटते थे? शाम को एक निकल गया, सुबह तक एक निकल गया, अगले दिन दोपहर तक एक निकल निकल गया, और मौलवी को पता था ये होगा। उसकी इसीलिए 6 ताबीज दिए थे कि ये 6 के 6 कैसे तो रोक के रखेंगे जब तक 2 दिन निकलेंगे। 2 दिन बाद वो मौलवी आया, उसने देखा सारे ताबीज उतर चुके हैं। खुद ही तोड़ती होगी वैसे भाई तो। वो तोड़ती नहीं थी। उसने बताया, जो बंदा है ना, उसने बोला ये सिर्फ लेटी रहती थी और ताबीज अपने आप खुल के गिर जाते थे। और 7 गांठें भी बंदी होती थी ना, 7 की 7 गांठें अपने आप खुल जाती थी। ऐसा भी तो हो सकता है वो जो एंटिटी उसके अंदर है वो खुद से ही करवा रही वो हो, कर तो देखो खुद भाई, से हो रहा होगा ना, मतलब कर तो वो बंदी रही होगी खुद से। दीपक भाई आप एक चीज को समझोगे, जब आपके घर में कोई होगा ना जो बहुत ज्यादा बीमार होगा, उसे कोई अकेला नहीं छोड़ता। हमेशा एक बंदा उसके पास रहता है। और ऐसा नहीं हो सकता कि कोई वॉशरूम गया वापिस आया तो 7 गांठें एकदम से खोल दी। लोग अपनी आंखों से देखते थे कि ताबीज जो बंधा हुआ है ना, वो अचानक से खुल के अपने आप गिर गया जमीन पे। जैसे मैंने बताया कि वो तोड़ के गिर दिया था, वो एक अलग सीन था। इसके हाथ में प्रॉब्लम थी कि इसके पास कहीं भी ताबीज बंध रहे थे, बालों से तो निकल जाते थे वो, कि ढीले हो गए तो छूट गए, हाथों से अपने आप निकल के गिर रहे थे। जब मौलवी वापिस आया तो मौलवी ने इससे बोला कि क्या चाहिए तेरे को, क्यों परेशान कर रखा है? पहले तो बांध दिया उसे अच्छी तरीके से, कहीं ना कुछ प्रोटेक्शन करी, उसे घेरा बना दिया अच्छी तरीके से, और घर वालों को समझा दिया कि बात सुनो, इस घेरे में कोई भी नहीं आएगा। अगर इस घेरे में कोई आया, मैं इस लड़की को नहीं बचा पाऊंगा। ठीक है? उससे बोला तू बता, तेरे को चाहिए क्या? अगर तेरे को इतनी दिक्कत है तो तू वहां जाना, जिनने तेरे को परेशान करा है। किसने किसने तेरे को, कैसे मरी तू, किसने क्या करा तेरे साथ? बोली मैं मरी नहीं हूं। अंदर की एंटिटी बोल रही है मैं मरी नहीं हूं, मुझे मारा गया है, और मैं बदला ले चुकी हूँ। बोले कि तो तू इस लड़की को क्यों परेशान कर रही है और तेरी कहानी क्या है? बोली कि जहां मैं, मेरा जन्म हुआ था, मैं अपने मम्मी पापा के साथ रहती थी। मेरी मम्मी को कोई डायबिटीज या किसी की डिसीज थी, मेरी मम्मी मर गई, मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली। मेरे पापा ने जिससे दूसरी शादी करी उसकी एक लड़की हुई, वो बड़ी हुई। तो मेरी शादी जब कराई गई ना, तो मेरी मम्मी ने जितना भी गोल्ड मेरे लिए रखा हुआ था, मेरी जहां पे शादी हुई, तो वो जो सौतेली मम्मी थी उसने वो गोल्ड दहेज में नहीं दिया, अपनी बच्ची के लिए रख लिया। ठीक है? और क्या हुआ, जहां पे ये शादी होके गई थी, वहां पर दहेज मांगा जाता था। शुरू में उन्होंने मुंह छुपा लिया कि नहीं नहीं बच्ची भेज दो, बस बच्ची भेज दो। बाद में क्या करा, उस लड़की को दहेज के चक्कर में जला के मार दिया। ये जो एंटिटी आ रही है खुद बता रही है सब कुछ।
तो ये मौलवी बोला एक काम क्यों नहीं करती, तू अपने ससुराल वालों को परेशान कर, तू फिर यहाँ क्यों आ रखी है। हंस के बोली कि ससुराल वालों को तो मैंने पहले ही निपटा दिया। बोले कैसे, क्या करा तूने उनके साथ। बोली कुछ नहीं, सबसे पहले मैं क्या कहते हैं अपने पति के पास गई, और उसके जो माँ बाप थे जिन्होंने मेरे को जला के मारा था, एक दिन गाड़ी में कहीं किसी काम से जा रहे थे, मैं अपने पति के अंदर आई, गाड़ी सीधा पहाड़ी से नीचे कूदवा दी, तीनों जने खत्म। फिर वो मौलवी बोला अगर ऐसा है तो भाई तू अपनी माँ से जाके करना परेशान उसे ही। बोली माँ को भी मैंने मार दिया, जो सौतेली माँ है। कैसे। बोले अपनी माँ के अंदर मैं गई और कुछ खीर वीर बनाई, उसमें जहर डलवाया, खुद भी खा लिया और अपने पति को भी, मतलब उसके पापा को भी खिला दिया। बोले अब तू क्या चाहती है। मैं तो इसे लेके जाऊंगी, इसे मैं लेके जाऊंगी, इसे नहीं छोड़ूंगी मैं। वो जो एंटिटी अब तक कम से कम नहीं तो 7-8 लोगों को निपटा चुकी थी, वो सिर्फ अपना बदला लेने के लिए। पर इससे तो कोई रिलेशन ही नहीं है उसका। अभी निकलेगा भाई, अभी निकलेगा। हुआ क्या था, इसने बोला कि तू इसके ऊपर कैसे आई। बोली आखिरी में बचा कौन था, जो मेरे पापा की मम्मी थी वो बच गई थी, और उसका मतलब उसके दादाजी, मतलब जो लड़का था जिससे शादी, सॉरी जो इसके पापा थे उसके पापा दादा, उसको और इसकी मम्मी को मारने गई थी। अच्छा। उसकी मम्मी के अंदर घुस के उसके लड़के के पापा को तो मार दिया, लेकिन इसकी मम्मी को मरने से मोहल्ले वालों ने बचा लिया। इसके ऊपर से उतारा करवाया और कहीं उतारा करवा के कहीं जगह फेंक दिया। वहां पे कोई मोहल्ले की लड़की गुजर रही थी वहां से, तो उसका पैर पड़ गया, ये उसके ऊपर आ गई। अब जब इसके ऊपर आई तो इसमें से जो उतारा करवाया वो किसी रोड पे फेंक दिया। वो जो रोड पे फेंका था ना, जैसे टोट के आप देखते हो, एक काला धागा था, काले धागे के अंदर ये बांध रखी थी और वहां पर कुछ नींबू इलायची पड़े थे, वहां इस लड़की का पैर आ गया।